अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बनाना सिखाते हैं, वो है हलीम। हलीम जो कि बहुत ही क्विक रेसिपी में बताऊंगी। बहुत सारी हलीम की रेसिपियां आपने देखी होंगी, लेकिन इतनी क्विक रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा काम हो उस दिन आप ये बनाइए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये बहुत ही अच्छी और आसान और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। अब हम बताएंगे इसका तरीका। रेसिपी ये है कि आपके पास अगर एक दिन पहले की रोटियां बची हुई हों, जैसे मेरे पास कल की बची हुई रोटियां हैं, एक ये रोटी तंदूर की है, एक मेरे पास चपाती पड़ी हुई है और एक मेरे पास डबल रोटी का स्लाइस है। इन तीन चीज़ों से मैं आपको हलीम बनाना बताऊंगी, ठीक है। ये है मेरे पास, कल मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया था। ये कढ़ाई गोश्त सिर्फ खालिस बोटियां हैं, इसमें कोई हड्डी नहीं है। याद रखिएगा, हड्डी ना हो, हड्डी होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कढ़ाई गोश्त बचा हुआ मेरे पास कल का पड़ा हुआ है। देखिए, हाइजीन का बहुत ख्याल रखिएगा, सफाई का खास ख्याल रखिएगा। ये रोटी कल की है, बिल्कुल भी ये पुरानी नहीं है, ठीक है। साफ सुथरी चीज़ें होनी चाहिए, लज्जत आपको यकीनी आएगी। आप ये देखिएगा कि कैसी बाहर जैसी ये हलीम बनती है। अच्छा, अब ये है मेरे पास तकरीबन आधा किलो खालिस बोटियाँ, जो कि कढ़ाई गोश्त पहले से बना हुआ है। अगर आप के पास कच्चा गोश्त है तो आप कच्चे गोश्त को भी आराम से इसी तरह से बना सकते हैं। इसकी जगह आप कच्चा गोश्त ले लें, लेकिन फिर इसको पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अंदर आप कच्चा गोश्त अगर ये है तो आप इसके साथ क्या करेंगे कि इसमें मसाला डालेंगे घर का, लाल मिर्च, ठीक है, लाहौरी नमक, हस्बे जायका। लाल मिर्च आप इसको आधा किलो अगर गोश्त है तो आप इसमें 2 बड़े चमचे लाल मिर्च के आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको चम्मच का साइज़ बताती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं ये आधी बात बताई। ये है टेबल स्पून, ठीक है। 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च के आप डालेंगे अगर कच्चा गोश्त है तो। ये मेरे पास बना हुआ है इसलिए मैं मसाला आधा कर दूंगी, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून की जगह पे मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि इसमें पहले से मसाला चढ़ा हुआ है। 2 टेबल स्पून कच्चे गोश्त में आपको लाल सुर्ख मिर्च डालनी है। 1 टेबल स्पून आपको लाहौरी नमक पिसा हुआ डालना है। इसके अलावा आपको आधी टेबल स्पून आपको हल्दी डालनी है और गरम मसाला पिसा हुआ, जो कि सारी की सारी चीज़ें इसमें मौजूद होनी चाहिए, यानी कि ऑल सारी गरम मसालों का पिसा हुआ मिक्स जो पाउडर आता है, मैं तो घर में बनाती हूँ, आपकी चॉइस है, अपनी आप बाज़ार से खरीद लें। उस पाउडर को 1 चम्मच 1 टेबल स्पून आप इसमें डालकर, इसमें तेल डालकर इसको अच्छी तरह से आप इसको भून लें। भूनने के बाद इसको जब तक ये गल नहीं जाता आप इसको छोड़ दें, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्योंकि ये सब कुछ पका हुआ पड़ा हुआ है और 1 दिन पुराना यानी कल का है, ज़्यादा दिन पुराना कभी भी इस्तेमाल मत करें, ठीक है। अब आप इस चीज़ को जब आपका गोश्त पक चुका है तो वो इसी कंडीशन में आ जाएगा। ये कढ़ाई है वो भी इसी तरीके का बनेगा, इसमें हरी मिर्चें डली हुई हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तेल को गरम करें और इसके अंदर आप एक पतीला लें। अच्छा, अब आपको एक पतीला लेना है, उस पतीले में आपको पानी डालना है। पानी की मिकदार आप देखें, ये है एक कलसा, ठीक है। आप 2 कलसे, ये आधा किलो का कलसा है, 2 कलसे आप पानी के डालेंगे। 2 कलसे आप पानी के इसमें डाल देंगे इस पतीले में, ठीक है। चूल्हा आप शुरू कर देंगे, इसको बॉयल कर लेंगे, पानी उबल आए। जब पानी उबल जाएगा तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो रोटी है, जब गेहूं की रोटी है, घर की रोटी होती है, उसकी तो लज्जत और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब मेरे पास जो अवेलेबल है मैंने वो चीज़ें ली हैं। ये है घर की रोटी, मैंने इसमें टुकड़े करके डाल दिए, ठीक है। ये सुबह की रोटी हो, उसी टाइम बनी हुई रोटी हो, कोई मसला नहीं है। मेरे पास कल की रोटी पड़ी है, फ्रिज में रखिएगा, एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक सुबह नाश्ते की डबल रोटी का स्लाइस बचा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा ये कल की एक तंदूर की रोटी पड़ी हुई थी, इसको भी मैंने इस तरह से, ये इसके टुकड़े छोटे करें आप। ये क्विक रेसिपी है, बहुत आसान और बहुत लजीज। लज्जत ना आए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फॉलो सही से करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मेरी रेसिपी जो होती है उसमें मैं बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करती, किसी का भी, ना मेरा ना आपका, क्योंकि आपका टाइम ज़ाया करूँगी मेरा भी टाइम ज़ाया होगा और मेरे पास टाइम है ही नहीं। और मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ ताकि लोगों की फरमाइशें पूरी कर सकूँ। लोग मुझे बताते हैं आप किस तरह से ये सब चीज़ें कर लेती हैं, तो मैं बताती हूँ ताकि लोगों को भी आसानी हो, लोगों को भी पता चले कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। लोग बाहर की लजीज हलीमें खा रहे होते हैं और वो कितनी अनहाइजीनिक होती हैं ये आप लोगों को पता ही होगा। बाहर की चीज़ें मत खाएं, घर के अंदर इतनी ही लजीज चीज़ें आप बनाएं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, एक पतीले के अंदर हमने ये रोटियां डाल दी हैं। अब इसको जोश आ जाएगा, ठीक है। इसका जब जैसे ही जोश आएगा तो हम आगे का प्रोसीजर हम आपको
बताएंगे, सिर्फ एक जोश देंगे ये रोटियां नरम हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको इसके अंदर ये डाल देंगे मसाला। ठीक है, ये जो हमने गोश्त की बोटियां तैयार करके रखी थी, मेरे पास तो कढ़ाई गोश्त था, मैंने वही डाल दिया बगैर हड्डी का। ठीक है, अब इसको डालें, इसमें जोश ज़रूरी आना है। ठीक है, और इसके अंदर हम ये मसाला डालेंगे जो मैंने आपको मसाले बताए हैं। मैंने आधी क्वांटिटी डाली है, अगर आपके पास कच्चा गोश्त हो तो आप पूरी क्वांटिटी डालेंगे। ठीक है, मैंने आधी क्वांटिटी इसमें डाल दी है। इसको जैसे ही जोश आए, ठीक है, अगर आपके गोश्त में घी वगैरह नहीं है तो आप इसमें घी भी डाल दें। ठीक है, मेरे इसमें तो बहुत सारा था। ऑयल की अगर कमी है आपके गोश्त में तो आप ऑयल भी डाल देंगे, क्योंकि गोश्त पकाने में ऑयल तो आप डालेंगे, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि उसमें गोश्त में पहले ही से अच्छा खासा ऑयल था। लेकिन आपको ज़्यादा ऑयल की आदत है तो आप इसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऑयल को पहले गर्म करें फिर डालें, कच्चा ऑयल नहीं डालेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको हम जोश आने देंगे, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके बाद हमको क्या करना है। अच्छा, ये देखें, अभी हमारा ये इसको उबाल आ चुका है। ये गोश्त और ये रोटी का जो है मिक्सचर है, इसे अच्छी तरह से उबाल आ चुका है और ये बहुत गर्म है। अब हम इसमें ग्राइंडर चलाएंगे। एक बात मैं आपको और बताऊंगी कि जब आप गोश्त बनाएं तो मसाले तो मैंने आपको बता दिए, इसमें आप याद रखिएगा लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और कच्चा पपीता, ये तीनों चीज़ें ज़रूर आप इसको डालिएगा गोश्त बनाने में। ये तीनों चीज़ें तो बेसिक हैं। ठीक है, मेरे पास क्योंकि गोश्त बना हुआ था, वैसे मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं आपको शुरू में बताऊं। आप इसको फॉलो आखिर तक पूरी देखिए वीडियो, फिर इसके बाद आप इसे बनाइए ताकि कोई भी चीज़ आपकी बाकी ना रहे। ये देखें, अब ये मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ और ये बिल्कुल आसानी से ग्राइंड हो रहा है। इसमें से रोटियाँ हैं, रोटी भी जो मेरे पास थी रोटी है, और जो मैंने आपको 2 कल से पानी बताया था, 2 कल से इसमें पानी है, और ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो रहा है। देखिए, इसमें ना किसी दाल की आपको ज़रूरत है ना किसी गेहूँ की ज़रूरत है, तो रोटी मौजूद है। ये बिल्कुल आपको बाहर की हलीम जैसा ही जायका देगी, और सबसे बड़ी बात कि जायका बाहर की हलीम जैसा, लेकिन सेहत घर की हलीम जैसी। ये बात आप याद रखिए, नोटिस में रखिए कि बच्चों को बाहर की चीज़ें ना खानी। मैं कभी बाहर की हलीम अपने बच्चों को नहीं खिलाती, अपने घर में कभी भी मैं बाहर की चीज़ें नहीं लाती। ये अनहाइजीनिक होती है, सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आप इनका तरीका फॉलो करें, लेकिन सफाई के साथ। बाहर की हलीम जो होती है उसमें कोई गेहूँ नहीं पड़ता, कोई इसके अंदर जो है दालें नहीं डालते ये लोग, उनको वारे नहीं जाएगी ना, आप कुछ सोचें। और चीज़ कितनी अच्छी होती है खाते से लोग, लेकिन क्या हाइजीन नहीं होती, वो सफाई से नहीं बनाते। इसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए सफाई से बनाइए, फिर देखिए बिल्कुल बाहर जैसी ही आपको लज्जत मिलेगी, और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और आपके मुँह को एक बार खाएगा वो आपको कहेगा कि फरमाइशी तौर पर आपको दोबारा खिलाएगा। ये देखिए पूरी तैयार हो चुकी है, बस ये 5 मिनट तक आपको अच्छी तरह ग्राइंड करना है। ये 15 से 20 मिनट की रेसिपी है। ये जब आप बहुत मसरूफ हो ना तो उस टाइम नहीं बनाए, लेकिन आपके पास गोश्त तैयार हो तो, गोश्त तैयार नहीं हो तो गोश्त चढ़ा दे, क्या देगा गोश्त को पकाएगा, आपको थोड़ी पकाना। अब देखिए ये हलीम हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसे एक बॉल में निकालेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये इसको भी अच्छी तरह साफ कीजिए, ये कोई फेंकने की चीज़ नहीं होती। मेरी वीडियोस में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि हर चीज़ किफ़ायत शारी के साथ, और किसी चीज़ को ज़ाया करना नहीं बताया जाता, सफाई के साथ तरीके से। जी ये देखें, अब हमारी हलीम बिल्कुल रेडी है, मैंने प्लेट में से सर्व कर दी है। आप इसे इस्तेमाल करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छी लगे आप कमेंट करें, ताकि जो है वो सबको पता चले कि हमारे चैनल पे कितनी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं, और सबको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग फ़ायदा उठाएं और आप इसमें सदका जारिया में शामिल हो जाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।